हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये चैनल जिसको कि मैं हमेशा आपका चैनल बोलती हूँ, तो यस डेफ़िनेटली ये आपका चैनल है। मैं सिर्फ़ एक सेवादार के तौर पर इस चैनल का संचालन करती हूँ। जो भी गाइडेंस मुझे डिवाइन की साइड से आती है, तो मैं अपना कर्तव्य समझकर बस यहाँ पर आप तक कन्वे कर देती हूँ। तो क्योंकि इसका नाम ही है डिवाइन मैसेंजर और मैंने स्टार्टिंग में जब ये चैनल खोला था तो इसके बारे में सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से मुझे डिवाइन ने ही पुश किया, कैसे मुझे मैसेजेस मिले और मैंने बस बिना मेरा कभी ये उद्देश्य ही नहीं था कि मैं जो है यहाँ पर चैनल कभी खोलूँगी। तो बस एक डिवाइन गाइडेंस को सिरोधार्य करते हुए मैंने यहाँ पर ये चैनल खोला। समय-समय पर आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं डिवाइन की जो भी गाइडेंस है तो क्योंकि जैसा इसका नाम है डिवाइन मैसेंजर यानी कि ईश्वर का दूत, तो मैं सिर्फ़ एक ईश्वर की दूत हूँ, उनकी सेवादार हूँ। तो यहाँ पर इस चैनल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि समय-समय पर अवेयरनेस में सभी को लेके आना। कहीं कुछ बहुत सारी चीज़ें जो मिथ्स हम लोग जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ में बहुत सारे क्योसेस को अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनमें पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी गाइडेंस अंदर से आती है कि यस हमको जो भी चीज़ें जो हमको मिसगाइड कर रही हैं, मिसलीड कर रही हैं और हमें एक लूप में डाल रही हैं, हमारी परसेप्शन को हील करने की बजाय हमको बहुत सारा कोडिपेंडेंसी में या हमारे परसेप्शन को ही चेंज कर रही हैं एक नेगेटिव वे में। तो ये सारी चीज़ों पर भी फ़ोकस करना कहीं न कहीं हमारा एक कर्तव्य बन जाता है। तो आज जो मुझे लगातार गाइडेंस आई, वो ये कि देखिए मैं वीडियो बनाने तो कुछ और जा रही थी, लेकिन बस आज ये आया कि मुझे टैरोट को लेके ज़रूर से कुछ बात करनी चाहिए क्योंकि आज जैसी भी आज हम जितना देखते हैं तो बहुत सारी मोडालिटीज़ जो है हमारे समाज में है। सारी जो है समाज के हित में काम कर रही हैं और ये सारी विद्याएँ ऑकल्ट साइंस की सारी विद्याएँ हमारे भारत की ही हैं। भारत क्योंकि हमारा विश्व गुरु है और यहाँ पर ही समय-समय पर हम सभी जानते हैं कि जितने भी अवतार हुए इस भारत की पावन भूमि पर, तो हमारे भारत के अंदर से सारी जितनी भी विद्याएँ हैं, सब भारत के हृदय से ही, भारत के गर्भ से ही उपजी हैं और लेकिन ये है कि कुछ ऐसे समय हमारे भारत ने फेस किए कि जिसकी वजह से हमारी ये विद्याएँ लुप्त हो गईं और ये ही फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाके और अभी लेकिन जब ये वापस वहाँ से आ रही हैं अपना क्योंकि अब उनकी कल्चर में जाके मिलेंगी तो वहाँ से उनका भी कुछ लेंगी ना। तो उनके संस्कार, उनकी चीज़ें ग्रहण करेंगी, तो उसके बाद में जब वो यहाँ पर अभी आई हैं, तो यस हमको धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि ये सारी विद्याएँ तो हमारे ही भारत की हैं। तो हाँ, लेकिन जब हम बात करते हैं टैरोट की, तो ये तो एक अलग चीज़ थी, लेकिन टैरोट की अगर हम बात करते हैं, तो वो बेसिकली भारत का बिल्कुल भी नहीं है, वो इजिप्ट से आया है। तो लेकिन मुझे जो आज गाइडेंस मिली कि टैरोट के रिगार्डिंग ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो थोड़ी-सी एक मिथ में चली गई हैं। क्योंकि आज हम जानते हैं कि जितनी तरह-तरह की मोडालिटीज़ हैं, वो सब हमारे हित में काम कर रही हैं, हमको रास्ता दिखाती हैं, हमको गाइडेंस देती हैं, हम अपनी लाइफ़ में सही तरीके से चल पाएँ, उसके लिए हमारा मार्गदर्शन करती हैं। उसी में टैरोट, जो कि अपने आप में बहुत ही पायस और बहुत ही एक डिवाइन टूल है, जो कि सच में हमको उन जगह पर रास्ता दिखाते हैं, जबकि हम बहुत स्टक फ़ील करते हैं। तो आज टैरोट ने कहीं न कहीं हमारा हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, हमारी जो लाइफ़ है, उसको जो है बहुत ईज़ी कर दिया है और हम अपनी टेंशन्स को और हमें रास्ता मिलता है टैरोट से। तो यस, ये बहुत ही डिवाइन विद्या है और इसीलिए डिवाइन ने मेरे से भी ये काम कराया, तो मैं इसके लिए थैंक्स बोलती हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन बस आज मुझे डिवाइन की साइड से ये चीज़ें मिली कि कुछ ऐसे मिथ्स भी हैं क्योंकि जब कोई विद्या आती है, तो कहीं न कहीं ऐसा होता है ना कि कई बार हम अपनी सुविधा के अनुसार जैसा कि मैं इसको आपको कैसे समझाऊँ कि अ, जैसे क्या होता है ना, जैसे हमारे भारत में बहुत सारे अंधविश्वास भी हैं, तो कुछ परंपराएँ बना ली गई हैं, है ना? अब लेकिन लोगों का परसेप्शन क्या होता है कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें चेंज भी कर देते हैं। वैसे उनको परंपराओं का नाम देंगे कि नहीं चेंज होता, लेकिन अपनी जो है जब सहूलियत की बात आती है, तो वहाँ पर वो थोड़ा-सा ढीले भी पड़ जाते हैं, चेंज भी करते हैं। तो शायद मैं इस पॉइंट को पता नहीं आपको नहीं समझा पा रही हूँ कैसे।
तो आप अपने प्रैक्टिकल उसमें लाइफ में देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि हमारे खुद के ही बने बनाए नियम होते हैं, और वहाँ पर जब हमारी सहूलियत की बात आती है तो वहाँ पर हम कैसे इजीली चेंज कर लेते हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। तो उसी तरीके से जब भी कोई मॉडलिटी आती है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को हम भी कई बार ऐड ऑन कर देते हैं। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि जो है टैरोट में भी यही चीज़ें हुई हैं, क्योंकि टैरोट का जो शुद्ध स्वरूप है और टैरोट का जो अपना एक मुख्य जो कर्तव्य है वो है एनर्जीज़ को रीड करना। तो टैरोट के बारे में आज हम सभी लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं, इनके इसके इतिहास के बारे में जान चुके हैं, और मैंने भी अपना यहाँ पर टैरोट रीडिंग का रिकॉर्डेड कोर्स भी जो है अपलोड कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो वो मुझसे बाय कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये जो वीडियो है ये सबके लिए ही ओपन है। तो यहाँ पर मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये कि टैरोट हमारे जो है एनर्जीज़ रीड करने का सबसे अच्छा साधन है। टैरोट से हम एट प्रेजेंट हमारी क्या एनर्जीज़ हैं, या किसी व्यक्ति की क्या एनर्जीज़ हैं, या कोई सिचुएशन है ना? वो सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से टैरोट से समझ सकते हैं। और टैरोट से क्योंकि जैसे-जैसे इसमें शोध किया जाने लगा, तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उन्होंने एस्ट्रोलॉजी इसमें ऐड किया, न्यूमेरोलॉजी ऐड किया। इसमें अब धीरे-धीरे करके कुछ लोगों ने यहाँ पर डायरेक्शंस और प्लैनेट्स बहुत सारी चीज़ों को जितना हो सकता है उसको एडवांस लेवल पर ले जाने की कोशिश की है। हेल्थ को इसमें डालना, लाइफ की हर परसेप्शन को डालना, दूसरा इससे जो वस्तुएं खो जाती हैं वहाँ तक भी चीज़ों को ले जाने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पर जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि डेफिनेटली वो सारी चीज़ें हम इसमें डालते हैं, एंड मेरे जो मैंने भी कोर्स अपलोड किया है उसमें भी सारी A to Z चीज़ें हैं, डायरेक्शंस भी हैं, एलिमेंट्स भी हैं, और जो चीज़ें खो जाती हैं, नेम इनिशियल, और अभी जो प्रेजेंट में डाले गए हैं वो है नेम इनिशियल। बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन किया है। तो लेकिन फिर भी जो इसका जो सत्य है, टैरोट का जो सत्य है ना, टैरोट का जो सत्य है वो ये है कि टैरोट सिर्फ एनर्जीज़ को रीड करती है। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरे अंदर क्यों ख्याल आया कि एक्चुअली जैसे मैं एस्ट्रोटॉक पर भी जो है काम करती हूँ, साथ में जो है मैं ये अपने चैनल पर भी जो है वीडियोस डालती हूँ, या पर्सनल जो है पर्सनल भी लोग मेरे से जब रीडिंग्स लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन आते हैं कब, टाइम एक्चुअली लोग मांगते हैं। ठीक है, जबकि क्योंकि अब हर व्यक्ति तो टैरोट रीडर नहीं है, हालांकि अब लोग अवेयर हो रहे हैं, और हम भी ये गाइडेंस देते हैं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग अगर टैरोट को सीखते हैं तो उनकी लाइफ जो है ईजी हो जाएगी, और साथ में उनके जो इतने सारे पैसे जाते हैं इधर उधर, जो वो सेशंस लेते हैं, वेट करते हैं, तो यस उनको जो है वो खुद भी अपनी एनर्जीज़ को रीड कर सकते हैं, अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो ये तो मैं भी सजेस्ट करती हूँ। अब क्योंकि जब हर लोग टैरोट रीडर नहीं है, लेकिन अब क्या होता है ना कि ज़्यादातर लोगों का जो फोकस होता है, क्योंकि लोगों की प्रॉब्लम ही ऐसी है कि मेरी जॉब कब लगेगी, या मेरी शादी कब होगी, या मेरा जो है एक्स कब वापस आएगा, कब वो मुझको कॉल करेगा, यानी कि कब कब का जो है बहुत सारे आंसर लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आजकल जो है ऐसे और भी बहुत सारे कार्ड्स भी आ गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ टाइम प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर से कहना चाहूँगी, बिकॉज मैं खुद भी एक टैरो रीडर हूँ, फिर भी मैं आपकी इस भ्रांति को ज़रूर से तोड़ना चाहूँगी, क्योंकि हम अगर सही मायने में एक टैरो रीडर हैं, या हम सही मायने में एक हीलर हैं, लाइफ कोच अगर हम अपने नाम के आगे जोड़ते हैं, तो हमको आपको इस मिथ से, आपके इस मिथ को तोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारी है, आपको इस भ्रांति से, भ्रम से निकालने की भी जिम्मेदारी हमारी है। और जो टूल जिस एक्चुअल फॉर्म में हमारे लिए क्रिएट किए गए हैं, हम उसको उसके एक्चुअल फॉर्म में समझें, ये भी आपके सामने रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो उसी लिए ही हम यहाँ पर मैं ये ज़रूर से कहना चाहूँगी, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं,
और फिर डेफ़िनेटली हम कोशिश करते हैं टाइम फ्रेम बताने की, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे सूट्स होते हैं टैरोट में कि जैसे वॉन्ड के, पेंटिकल के, कप के, उसके अकॉर्डिंगली हमने उनको टाइम फ्रेम में बाँटा गया है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेज़ में, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि जो टाइम फ्रेम हम बताएँ उसी टाइम फ्रेम में वो चीज़ें हो जाएँ। तो जितना प्रैक्टिकली हमने देखा है कि टाइम फ्रेम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत रेयरली ही सटीक बैठते हैं, क्योंकि वो टूल उसके लिए है ही नहीं। जस्ट हम एक एक अप्रॉक्सीमेटली जो है चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। इतना टाइम फ्रेम, क्योंकि वैसे भी देखो, सबसे पहला मिथ तो मैं यही तोड़ना चाहूँगी कि जब भी हम कोई भी मोडेलिटी करते हैं, अब हम बात यहाँ पर टैरोट की कर रहे हैं, लेकिन हम कोई भी मोडेलिटी करते हैं, 100% श्योरिटी हम नहीं दे सकते। 100% श्योरिटी कोई मोडेलिटी नहीं दे सकती। अगर हमने 100% के लिए बोला कि यस आपका ये काम 100% हो जाएगा, तो मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर हम एक इसको मैं कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगी, इसको मैं कहूँगी थोड़ा सा हम ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। और दूसरा दूसरा कि हम ईश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 100% बताने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ ईश्वर में होती है। हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी आपको बता सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 100% ये काम होगा ही होगा, तो देखिए, क्योंकि जब हम इस फील्ड में आते हैं तो हम बहुत सारा स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करते हैं, और हम डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्ट होने होते हैं। तो हम अपनी एक एक रीडिंग को, अपने एक एक शब्द को डिवाइन को सरेंडर करते हैं। तो ये बात एक अलग होती है कि यस, अगर हमें वाक सिद्धि हो जाती है, वाक सिद्धि हो जाती है तो यस, क्योंकि आपने जो बोला तो आपकी बात को डिवाइन को सत्य करना ही है, क्योंकि आपने सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है। अगर इस हद तक आपकी साधना है, इस हद तक आपका डिवाइन पर समर्पण है, तो यस, आपकी कही हुई बात सत्य होती है। और यस, जब मैं रीडिंग करती हूँ, चाहे एस्ट्रोड्रग पे करूँ या पर्सनली करूँ, तो इनफैक्ट लोग वापस आके बोलते भी हैं कि यस आपने बोला तो जो है उतना ही टाइम फ्रेम में चीज़ें हुई, है ना। लेकिन फिर भी या तो हमारी साधना उस लेवल की हो, है ना, या फिर भी मैं अपने लिए भी ये बात बोलूँगी कि हम जब भी रीडिंग करते हैं तो हम कभी ये नहीं कहते कि जो है इतने टाइम फ्रेम में जो है आपकी चीज़ें हो जाएंगी। हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम क्योंकि लोगों का बहुत, जो आपसे रीडिंग लेने आते हैं तो उनका बहुत बड़ा ट्रस्ट, बहुत बड़ा फेथ आपके ऊपर होता है, तो आपकी बात को वो ईश्वर की ही बात मानता है। तो यहाँ पर इसीलिए ये हर एक टैरोट रीडर का एक फ़र्ज, एक कर्तव्य बनता है कि हम किसी को भी एक भ्रांति में ना रखें और किसी को एक डार्कनेस में ना रखें। हम उनको 100% की जो है हमारी रीडिंग्स इस तरह की होनी चाहिए कि जहाँ पर हम उनको गाइडेंस दे सकें, उनको पॉसिबिलिटी शो कर सकें, उनको उनको इस परिस्थिति में किस तरीके से अपने परसेप्शन को चेंज करना है, या कैसे उनको जो है डिवाइन से कनेक्ट होकर और अपने, उनको कहते हैं ना, उनको कर्म प्रधान बनाना। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। हम डेफिनेटली उनको ये नहीं कह सकते कि यस उतने ही टाइम में हो ही जाएगा, क्योंकि टाइम फ्रेम के जो है, अब जो भी लोग इस वीडियो के संपर्क में आएंगे, अगर उन्होंने कभी इस तरह से टैरोट रीडिंग कराई होगी, तो मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पर वो टाइम प्रेडिक्शन जो है बहुत ही रेयरली ही ठीक होता होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इस भ्रम में हम ना ही रहें कि टैरोट रीडिंग फ्यूचर जो है इस तरीके से प्रेडिक्ट करता है कि टाइम फ्रेम बताना, या फ्यूचर में, देखो, फ्यूचर की भी पॉसिबिलिटी शो की जा सकती है कि इस फ्यूचर में आप लोगों का रिलेशन ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में ऐसी एनर्जीज बन रही हैं, है ना। बेसिकली जो हमारे कहने का जो एक तरीका होना चाहिए वो क्या, यस, फ्यूचर में इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, फ्यूचर में इस तरह की एनर्जीज बन रही हैं, है ना। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा सामने वाले पर कि यस वो अगर रीडिंग ले रहे हैं और फ्यूचर में अगर ऐसी बन रही हैं, तो यस आपका प्रेजेंट कैसा है। अगर फ्यूचर में पॉजिटिव एनर्जीज बन रही हैं तो मीन्स आपको अपने प्रेजेंट को फोकस्ड करना है। प्रेजेंट अगर नेगेटिव होगा तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर टैरोट कार्ड्स जो सबसे अच्छा रोल अदा करते हैं वो करते हैं आपके प्रेजेंट को संभालने के लिए। इसीलिए अगर हम ये सोचें कि टैरोट को हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं और उसी को सत्य मान के अगर हम बैठते हैं, तो नो, ये हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको टैरोट को एक
प्रेजेंट में डिवाइन की गाइडेंस के तौर पर हमको उनको जो है मानना चाहिए और अपने प्रेजेंट को बेहतर करने की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि हमारा जो है फ्यूचर ऑटोमेटिकली बहुत ही ब्राइट हो। तो इस तरीके से टैरोट बेसिकली जो है प्रेजेंट मोमेंट को ही आपको संवारने के लिए बोलते हैं। प्रेजेंट मोमेंट को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज को कैसे पॉजिटिव करके अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग ही टैरोट हमको गाइडेंस देते हैं। तो लेकिन फिर भी क्योंकि सवाल होते हैं लोगों के, तो हम पॉसिबिलिटी शो कर सकते हैं फ्यूचर की और एनर्जीज बता सकते हैं। और यस, टाइम फ्रेम हम, क्योंकि एक ये इस तरह से वहाँ पर जो फिक्स कर दिए गए हैं कुछ चीज़ों को कि इतने टाइम फ्रेम में चीज़ें हो सकती हैं, तो यस आप पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ज़रूर से कह के चलना है, और जो लोग टैरोट रीडिंग कराते हैं स्पेशली ये मैं उनके लिए ही है वीडियो, कि वो बिल्कुल भी इसको मैं अंधविश्वास कहूँगी, या कि उस इतने अंधविश्वास में ना रहें कि आप जो है जस्ट इसी बात को मान के बैठ जाएं कि यस उन्होंने बोला था कि इतने टाइम फ्रेम में होगा ही होगा। तो यहाँ पर देखो, टैरोट रीडर पर विश्वास करना एक बहुत अच्छी बात है, उन पर विश्वास ज़रूर से करना है क्योंकि वो आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन जब चीज़ें उस टाइम फ्रेम में नहीं होती हैं, तो यहाँ पर आपका विश्वास टैरोट रीडर पर से भी डगमगाता है और साथ में आपका विश्वास इस डिवाइन टूल पर से भी डगमगाता है। तो इसीलिए यहाँ पर अपने परसेप्शन में एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको ज़रूर से रखनी चाहिए। आपको इस सत्य को समझना चाहिए कि टैरोट रीडिंग, टैरोट कार्ड सिर्फ हमारी एनर्जीज़ को रीड करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं और आपको उस रास्ते पर चलकर आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए टोटल फ्यूचर आपके हाथ में है, आप कैसा फ्यूचर बना लेते हो, लेकिन आपको टोटल इस चीज़ पर जो है नहीं लेके पकड़ के बैठना है कि उन्होंने ऐसा बोला था तो ऐसा होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पर अपने प्रेजेंट को संवारिए। इस तरीके से टैरोट जो है फ्यूचर को लेके या टाइम को लेके, मैं ये एक चीज़ है जो आपको ज़रूर से ध्यान रखनी चाहिए। इसीलिए कई बार मैंने ये भी देखा है कि एस्ट्रोटॉक पर या ऐसे बहुत सारे ऐप आजकल खुल गए हैं और पर्सनली भी ऐसी जब रीडिंग्स लेते हैं तो कई बार ना ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि इसी वजह से जो है टैरोट रीडर्स का सम्मान भी नहीं कर पाते, है ना। यहाँ पर मेरा मतलब ये नहीं है कि आए और सम्मान दें, मीन्स कि जो आपको रास्ता दिखा रहा है ना, तो अगर आपके मन मुताबिक बात नहीं कही गई है तो वहाँ पर जो है आप फिर एकदम से एक हेट वाली एनर्जी में आ जाना, या फिर अरे ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, टैरोट बेकार होते हैं। बहुत सारे जो है क्लाइंट ऐसे आते हैं कि बहुत सारे टैरोट रीडर के पास घूम के जाते हैं। अब एक टैरोट रीडर के पास जाएंगे, वो अलग टाइम फ्रेम बता रहे हैं, दूसरा के पास जा रहे हैं, वो अलग टाइम फ्रेम बता रहे हैं। तो आप यहाँ पर, और उनको सब्र होता नहीं है जो रीडिंग लेते हैं, तो फिर वो बहुत सारे टैरोट रीडर के पास जाते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम को लेके आते हैं। फिर यहाँ पर जन्म लेता है अविश्वास। और अविश्वास किस पर? टैरोट जैसी डिवाइन विद्या पर। क्योंकि यहाँ पर टैरोट की गलती नहीं है, यहाँ पर टैरोट रीडर की गलती नहीं है, यहाँ पर गलती है आपके इम्पेशेंट होने की। यहाँ पर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, आपको ट्रस्ट इश्यू है, इसीलिए आप जगह जगह जा रहे हैं अलग अलग, है ना। तो जब एक ही क्वेश्चन को आप अलग अलग जगह से पूछेंगे तो मीन्स आप टैरोट कार्ड तो सेम है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक मैनिपुलेशन की एनर्जी में आ रहे हैं। तो जब आप मैनिपुलेशन की एनर्जी में आएंगे तो आपको वापस से मैनिपुलेशन ही मिलेगा, क्योंकि जो आप दोगे वो आपको वापस मिलता ही है। तो ये भी आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए बजाय इसके कि आप टैरोट रीडर पर जो है उंगली उठा रहे हैं, उनको असम्मान सूचक शब्द बोल रहे हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ से जो है आपको बचना है। तो पहला तो आई होप कि आपको ये फैक्टर समझ में आया होगा। और दूसरा यहाँ पर देखो, मैं नेम इनिशियल को लेके भी कहूँगी कि इनफैक्ट नेम इनिशियल भी मैंने खुद भी डाले हुए हैं और हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं जहाँ पर कि मैंने प्रैक्टिकली उनको सच होते हुए देखा है। फिर भी मैं इस बात को भी यहाँ पर ज़रूर से बोलूँगी कि यस, हमको नेम इनिशियल पर भी कम्प्लीटली नहीं जाना, क्योंकि मैं सज्जनों फिर कहूँगी कि टैरोट कार्ड्स ऑलवेज एनर्जीज़ को रीड करते हैं, आपको गाइडेंस दिखाते हैं। आप अपने लिए अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं इसकी गाइडेंस को लेके। इसीलिए कभी भी देखो, वो नेम इनिशियल में भी पूरा नाम, कोई ऐसी मोडेलिटी नहीं है जो कि आपको पूरा नाम बता दे। जब हम एस्ट्रोलॉजी की भी बात करते हैं, वहाँ पर भी आपको जब हम नामकरण भी किया जाता है तो यस, वहाँ पर भी कुछ अक्षर आते हैं और उन अक्षर से नाम रखा जाता है। जबकि एस्ट्रोलॉजी हमारी जननी है, हमारी माँ है ना। उसके बाद भी वहाँ पर केवल पहले अक्षर दिया जाता है। तो उसी तरीके से हम टैरोट में भी हम नेम इनिशियल को बता सकते हैं
और हम कि यस ये इतने सारे इनिशियल हैं 2 या 3, तो इसमें से कोई हो सकता है, लेकिन नाम पर्टिकुलरली नहीं बताया जा सकता। तो इसीलिए जो है अगर हम यहाँ पर जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि किसी भी मोडालिटी को उसके ही शुद्ध स्वरूप में अगर हम देखते हैं और तो वो हमको बहुत ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी, हमारे लिए बहुत उपयोगी बन जाती है। और जितना हम उसकी खिचड़ी पकाने की कोशिश करते हैं, तो यस हम अपनी मनोभाव को संतुष्ट करने के लिए चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ़ और हम दूसरी बात ये है कि विश्वास से ही सृष्टि होती है, और अगर आप विश्वास करके चलते हैं तो यस डेफ़िनेटली चीज़ें होती भी हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरी तरीके से उसके ऊपर निर्भर हो जाना, और साथ में अगर हमारी चीज़ें नहीं होती तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना रखना कि आप तुरंत ही उस वे में चले जाएं कि आप जो है आपका विश्वास उठ रहा है टैरोट विद्या पर से, आपका विश्वास उठ रहा है एस्ट्रोलॉजर्स पर से, कुछ भी बोल रहे हैं। तो मैं इस चीज़ से बचने के लिए आपके इस मिथ को तोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। दूसरा, उसी तरीके से सेम हम यहाँ पर जब चीज़ें खो जाती हैं या डायरेक्शन की बात होती है, तो ये हम एक पॉसिबिलिटी बताते हैं। और अगेन वही बात है, बहुत बार ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं, यस उसी दिशा में चीज़ें मिली भी हैं, इनफैक्ट इंसान तक मिली है। फिर भी जो है अगेन यहाँ पर भी वही बात है कि आप एक तो विश्वास से सृष्टि होती है, और दूसरा टोटल उसके ऊपर निर्भर होना ये एकदम से सही बात नहीं है। और एक और इसमें जो बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख रखे हैं ताकि मुझे किस पॉइंट्स को लेना है ज़रूर से, तो वो इसलिए मैंने लिख रखा है। एक जो है सबसे बड़ा ब्लैक मैजिक, आजकल ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि वही जो बार बार मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, तो हर तीसरा चौथा व्यक्ति कहता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मतलब आज क्या भारत हमारा इतना तरक्की करने के बाद भी, इतनी सारी ऑकल्ट साइंसेज़ आने के बाद भी जो है, इतनी मोडालिटीज़ आने के बाद भी क्या हम इतना गिर गए हैं कि हम हर तीसरा चौथा व्यक्ति सिर्फ जो है ब्लैक मैजिक कर रहा है? नो, ये बहुत बड़ा मिथ है सज्जनों। टैरोट कार्ड में कुछ कार्ड्स ज़रूर से ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को शो करते हैं, और पर्टिकुलरली कुछ कार्ड्स को कुछ टैरोट रीडर इस तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं कि यस अगर ये कार्ड है तो बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, किसी ने जो है कुछ कर रखा है आपके ऊपर। लेकिन ऑलवेज़ ये सत्य नहीं है ना। और वही बात जैसे कि जो मैंने बताया कि आजकल जो इतने सारे जो चीज़ें, बहुत सारे जो ऐप आ गए हैं, तो वहाँ पर जो लोग घूम के आते हैं, मतलब 50 एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, तो किसी ने कह दिया कि यस आपके ऊपर तो ब्लैक मैजिक है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया हुआ है। तो यस उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फीड हो गई कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कराया हुआ है, ठीक है। अब अगर वो आपके पास आता है, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, वो आके बताते हैं कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, और मैं उनकी कार्ड चेक करती हूँ, नो कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। लेकिन जब अगर मैं उनसे ये बोलती हूँ कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, बिल्कुल गलत है, तो वो मानने को तैयार नहीं है। मतलब अगर यहाँ से पॉजिटिविटी मिल रही है कि नहीं है, उसको मानने को तैयार नहीं है बंदा। जहाँ से ये नेगेटिविटी अट्रैक्ट करके आया है कि ब्लैक मैजिक है, उसको मान के बैठा है। कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को शो करते हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी कहाँ से आई, इस बारे में कोई बात नहीं करता। हाँ, नज़र लगने वाले एनर्जीज हो सकती हैं। कोई व्यक्ति सिर्फ अपने नेगेटिव थॉट से आपके ऊपर जो है एनर्जी सेंड कर रहा है, यानी कि कई बार हम क्या होता है ना, जेलस भरी नज़र है, या आपका कोई अच्छा नहीं चाह रहा, तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अरे ये व्यक्ति इतना क्यों तरक्की कर रहा है, या वो तो दुखी रहना चाहिए, है ना, आपकी हंसी अच्छी नहीं लग रही। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जिनके थ्रू नेगेटिव एनर्जीज, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर दूर से बैठ के, सारा कुछ एनर्जीज का खेल है, और कोई व्यक्ति अगर दूर से जो है आपको आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, तो यस आपके ऊपर वो नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि एनर्जीज ट्रांसफ़र होती हैं, है ना। तो अब वहाँ पर आप नेगेटिव फील कर सकते हैं, आपका ऑरा वीक पड़ सकता है, और आपको ऐसा फील हो सकता है कि मतलब कितनी नेगेटिविटी है। लेकिन अब उन्हीं और जब हम कार्ड से देखेंगे तो कोई ना कोई नेगेटिव कार्ड तो आएगा ना, जब अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी होगी, ऑरा अगर आपका वीक होगा। लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक से कनेक्ट कर देना, दिस इज़ रॉन्ग।
बिकॉज आप कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के पूरे सबकॉन्शियस माइंड की वाट लगा रहे हैं। ब्लैक मैजिक का मतलब आप समझते हैं एक बड़ी क्रिया, बड़ा कोई तंत्र मंत्र, जहाँ पर कि कोई व्यक्ति पूरी तरीके से नेगेटिविटी में घिरा जा रहा है। तो ये मेरा सभी टैरोट रीडर से भी रिक्वेस्ट है कि बिना सोचे समझे, क्योंकि टैरोट कार्ड ये नहीं बताते कि ब्लैक मैजिक है। यस, नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ इम्पैक्ट हो सकती हैं, लेकिन टोटल, क्योंकि ब्लैक मैजिक एक बहुत बड़ी चीज़ है सज्जनों। ब्लैक मैजिक हर तीसरा व्यक्ति तो ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता, है ना। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पर जो टैरोट रीडिंग कराते हैं उनके लिए भी मैं ये एक ज़रूर से बात कहूँगी कि नेगेटिविटी थॉट्स की होती है। नेगेटिविटी जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आपके पास आ सकती है, लेकिन हर व्यक्ति आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करे ऐसा नहीं होता है। तो इस मिथ से आप बाहर आइए। हाँ, समय समय पर अपना ऑरा क्लींज कीजिए, डिवाइन से किससे आप कवच लीजिए। जितना आप मेडिटेशन करते हैं या जो लोग मंत्रास से कनेक्ट होते हैं, तो अपना आप जो है कवच, मंत्रा से कवच बना लीजिए। ईश्वर से जितना कनेक्ट रहेंगे कोई नेगेटिविटी आप तक नहीं आ सकती। लेकिन टैरोट को आप इस तरीके से ना समझें, ना बताएं कि आपके ऊपर कोई क्रिया की गई है इससे, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का जो सबकॉन्शियस माइंड है बुरी तरीके से हर्ट होता है। तो इस बात का आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो एक तो और छोटी सी चीज़ें हैं जो जिनको मैं मिथ में ही मानती हूँ, कि जैसे एक तो ये कि हम सेल्फ की रीडिंग नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अपने लिए अपनी रीडिंग नहीं कर सकते, तो ये भी एक मिथ है। हम डेफिनेटली अपनी रीडिंग कर सकते हैं, बशर्ते हम उस स्टेट पर आ जाएं जहाँ पर कि हम अपने लिए भी अगर रीडिंग कर रहे हैं तो वो एक तो हमारी एनर्जीज उस समय हाई होनी चाहिए, हमारी वाइब्रेशन बहुत हाई होनी चाहिए उस समय। और सबसे बड़ी थी चीज़ कि हम खुद को भी एक थर्ड पर्सन समझ के जब हम रीडिंग करते हैं अपने लिए, तो डेफिनेटली वो ट्रू होती है। और दूसरा है हमारा ट्रस्ट। अगर हम खुद के लिए रीडिंग कर रहे हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं, थर्ड पर्सन बनकर डिवाइन पर सरेंडर कर कर रीडिंग कर रहे हैं और हमारा ट्रस्ट है, तो यस, आपकी रीडिंग आपके लिए भी मतलब 100%। हम जब बोलते हैं तो हम क्या आता है 100% सत्य होती हैं, क्योंकि हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एनर्जीज आपकी वो 100% पिक कर लेता है कि क्या आपकी एनर्जी है। फ्यूचर की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, टाइम की खोने वाली चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, नेम इनिशियल की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ। तो टैरोट इतने प्यारे टूल हैं कि आपकी एनर्जी को तुरंत पकड़ लेते हैं। दूसरा, ये एक और मिथ के यस के पीरियड में जो है टैरोट रीडिंग नहीं की जा सकती। ये भी एक तरह से मैं तो इसको मिथ ही बोलूँगी, क्योंकि हर महीने में 3-5 दिन तो कुछ ऐसे होते ही हैं जहाँ पर के जो है आप टैरोट रीडिंग मतलब सॉरी, आपका पीरियड आता ही है जो फीमेल हैं। तो क्या आप इतने दिन तक अपने उन डिवाइन टूल से अलग रह सकते हैं? या अगर सपोज़ किसी को, क्योंकि जब आपने टैरोट रीडिंग को चुना है, मीन्स आपने डिवाइन की सर्विस को चुना है। आपने एक हीलर के रूप में आपने लोगों को लोगों की प्रॉब्लम को सुनकर, यानी कि एक आपने काउंसलर के रूप में, एक लाइट वर्कर के रूप में अपने आप को खड़ा किया है। तो यहाँ पर आपको एक, मैं ऐसे सभी सोल्स को एक वॉरियर मानती हूँ कि यस, उनको ऑलवेज ऑलवेज रेडी रहना है अपने सोल मिशन के लिए। और ऐसे में अगर आप ये बोलते हैं कि इस पीरियड में हम नहीं कर सकते, तो सपोज अगर किसी को अर्जेंट आपकी काउंसलिंग की ज़रूरत है और वो आपसे ही रीडिंग चाहता है या आपको ही ज़रूरत है, तो क्या आप 3 या 5 दिन बैठे रहेंगे? नो। यहाँ पर भी एक ही रूल काम करता है, और वो ये कि यस, क्योंकि देखो हम जब भी टैरोट रीडिंग करते हैं तो हम वहाँ पर हम स्टार्टिंग में क्या बताते हैं कि यस, आपको टैरोट से एक ऐसा संबंध बना लेना है जैसे कि आपका ये मित्र है, आपका सखा है ना। और जब ऐसे आत्मीय जब हमारे संबंध बनते हैं तो उसमें क्या ये बाउंडेशन लगाई जाती है कि जो है आप पीरियड है तो हमसे बात नहीं करनी है? नो, है ना। जब हम टैरोट कोर्स भी सिखाते हैं तो उसमें भी हम इनको कितना बताते हैं कि आप जितना इनको अपने ऑरा फील्ड में रखेंगे, अपने पास रखेंगे, इनको प्यार करेंगे, इनको अपने पिलो के नीचे रखेंगे, मीन्स ये आपसे उतना ही कनेक्ट रहेंगे। तो अपने प्रियजन से जैसे आप एक दिन भी बिना मिले नहीं रह सकते, तो उसी तरीके से आप कैसे रह सकते हैं इनसे, क्योंकि इन्होंने और डिवाइन ने आपको चुना है और हमने इनको नहीं चुना। ठीक है, फिर लेकिन इनसे हमारा एक आत्मीय जो रिश्ता बनता है। तो यस, यहाँ पर देखो ये भी एक मिथ है कि पीरियड के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जस्ट आपको ऑलवेज, क्योंकि पीरियड इसलिए बोल देते हैं क्योंकि पीरियड के टाइम पर थोड़ा वीकनेस होती है
और क्योंकि मेंटली भी थोड़ा सा इंसान की एनर्जीज पर असर पड़ता है, फिजिकली भी वीक होते हैं, तो यहाँ पर लेकिन अगेन वही बात है, अगर ऐसे में भी आपकी वाइब्रेशन हाई है, आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, तो यस, ये कार्ड ऑलवेज जो है पॉजिटिविटी से ही काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डेफिनेटली पीरियड में भी जो है कर सकते हैं, बस आपकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए, आप का ऑरा जो है एकदम, क्योंकि वाइब्रेशन हाई है तो ऑरा ऑटोमेटिक आपका पॉजिटिव ही होगा। तो ऐसे में आप ज़रूर से टैरो रीडिंग्स कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि देखिए अध्यात्म अध्यात्म हमको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से अलग करता है। अध्यात्म हमको किसी बाउंडेशन में नहीं बांधता, अध्यात्म हमको इन सारी बाउंडेशन से फ्री करता है। रामायण में भी लिखा है ना, भक्ति स्वतंत्र सफल गुण खानी, है ना। तो यानी कि भक्ति और जो है, मैं अध्यात्म की बात करूं, भक्ति की बात करूं, तो ऑलवेज ये हमको स्वतंत्र करती है, हमको किसी परंपराओं में या फॉल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस में वो नहीं बांधती। अगर बंध जाए तो फिर जो है हमारा विकास कैसे होगा, हमारी आत्मा का विकास कैसे होगा। तो यही कुछ पॉइंट्स थे मित्रों जो कि मैं आप सभी के सामने रखना चाहती थी। तो मुझे कोई इस बात का ये नहीं है कि मैं खुद भी एक टैरोट रीडर हूँ, तो मैं ये चीज़ें बोलूँगी तो पता नहीं क्या इसका इम्पैक्ट होगा। जो भी इम्पैक्ट पड़े मुझे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं कि मुझे जो डिवाइन आदेश देंगे तो मैं जस्ट उनकी एक सेवक हूँ और मुझे वो चीज़ें आप तक कन्वे करनी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपके परसेप्शन में ज़रूर से चेंज आया होगा और आप टैरोट को उसकी जो एक दिव्यता है उसके फॉर्म में आप उसको समझेंगे कि टैरोट कितने दिव्य हैं, कितना वो आपकी एनर्जीज को समझते हैं, कितना सबसे अच्छे मित्र आपके वो बन सकते हैं, कितने अच्छे से आपको वो गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि देखो टैरोट रीडर तो अपना जो है कर्तव्य निभाते हैं, वो भी उनका भी एक परसेप्शन होता है कि यस वो आपको सद्मार्ग पर ले जाएं, आपकी लाइफ में ईजीनेस को लेके आए आपको, क्योंकि हर एक टैरोट रीडर का एक यही सपना होता है, यही उनका एक ध्येय होता है कि वो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सके। लेकिन यहाँ पर स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि है कि जो लोग टैरोट रीडिंग कराते हैं और जो लोग टैरोट रीडर हैं, और जो मैंने ब्लैक मैजिक जैसी कुछ चीज़ें बताई तो वो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दें। और दूसरा जो बाकी सभी टैरोट रीडिंग कराने वाले सभी सोल्स के लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है कि प्लीज़ टैरोट को उसके एक्चुअल फॉर्म में समझने की कोशिश करें, और जो आपको गाइडेंस मिलती है तो कब कब और नेम और ये सारी चीज़ों को देखने की बजाय, इसको मनोरंजन की दृष्टि से देखने की बजाय, 50 टैरोट रीडर पर भागने की बजाय, जब भी आप जिससे भी लें गाइडेंस उस पर विश्वास रखें, उसकी गाइडेंस, क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी है कि टैरोट रीडर और टैरोट रीडर क्या है, आप और डिवाइन और आप ये जो टैरोट कार्ड्स हैं उनके बीच का सिर्फ और सिर्फ एक पुल है, वो ब्रिज है, एक कुछ भी नहीं है। टैरोट रीडर वो सिर्फ एक ईश्वर का सेवादार है, आपके और डिवाइन के बीच की एक कड़ी है, जो कि डिवाइन के मैसेज आप तक, आपके मैसेज डिवाइन तक, इतना ही काम है उसका। इसलिए सम्मान करें जो आपको रास्ता दिखाते हैं, इसलिए सम्मान करें इस डिवाइन विद्या का, और सम्मान करें डिवाइन की गाइडेंस का। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको एक ही टैरोट रीडर से वो सारी चीज़ें, वो उचित गाइडेंस मिल जाएगी, जो फिर आपको किसी दूसरे टैरोट रीडर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मिस्टेक यही होती है कि आपको क्या चाहिए, जो आप कहलवाना चाहते हैं वो चीज़ आपको टैरोट रीडर से चाहिए सब, और आपके मुताबिक चीज़ें अगर नहीं आती हैं तो यस आपका ट्रस्ट डगमगाता है। तो यहाँ पर परसेप्शन चेंज करने की आपको ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी होगी। तो मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, और अगर फिर भी अगर मेरे शब्दों से आपको कोई हर्ट हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मुझे जो आदेश दिया गया वो मैं आपको कन्वे कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको ज़रूर से आप मेरे परसेप्शन को समझेंगे, डिवाइन के परसेप्शन को समझेंगे, और इस विद्या को उसकी दिव्यता में ही आप समझेंगे, ऐसा मेरा ये विश्वास है। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप इसको समझने की कोशिश करते हैं तो यस, जो आपकी प्रीसियस एनर्जी है, जो आप इधर उधर अलग अलग टैरोट रीडर के पास जाकर खर्च करते हैं, अपना मनी भी खर्च करते हैं, तो वो भी आपका बच जाएगा अगर आप एक ही गाइडेंस को अच्छे से समझ के फिर आप जो है अपने ऊपर काम करते हैं।
तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।